हाँ, तो बच्चों नमस्कार, जय हिंद, स्वागत है आप सभी को एक नए वीडियो में। तो प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम लोग क्लास 12वीं का हिंदी का 50 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम में 100% आएगा। अगर नहीं आए तो आपका जो मन करे वो मुझे कमेंट करिएगा। आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में यही 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाला है। अगर आप लोग का भी सपना है ना 400 प्लस नंबर लाने का, तो ज़रूर आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखिएगा। आपके एग्जाम के लिए ओरिजिनल ये पेपर है, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आप लोगों से जितना संभव हो सके उतना आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। और मैं आपसे लास्ट में पूछूंगा कि 50 में से आप लोगों को कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग के सामने फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि मानवता शब्द में कौन संज्ञा है। देखिए बताइएगा, मानवता शब्द में कौन संज्ञा है, तो भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपका, मोती का लिंग निर्णय करें। तो मोती का निर्णय हो जाएगा पुल्लिंग हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। यानी कि तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपका, कामायनी महाकाव्य में यानी कौन है। तो कामायनी हो जाएगा श्रद्धा। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। चौथा नंबर क्वेश्चन है आपका, चिंतामणि किस काल के कवि थे। बताइएगा, चिंतामणि किस काल के कवि थे। तो ये थे रीति काल के कवि थे। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का, शिक्षा हिंदी साहित्य में किस विधा के अंतर्गत आता है। बताइएगा, शिक्षा हिंदी साहित्य में किस विधा के अंतर्गत आता है। तो आपका जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों संभाषण। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। उसके बाद आपका छठा नंबर प्रश्न है, क का उच्चारण स्थान क्या है। बताइएगा, क का उच्चारण स्थान क्या है। तो कंठ हो जाएगा इसका राइट आंसर। आयु शब्द क्या है। बताइएगा, आयु शब्द क्या है। तो आयु शब्द स्त्रीलिंग है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, बच्चे घर पे हैं किस कारक का उदाहरण है। बताइएगा, बच्चे घर पे हैं किस कारक का उदाहरण है। तो अधिकरण का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका, मलयज का मूल नाम क्या था। बताइएगा, मलयज का मूल नाम क्या था। तो भरत जी श्रीवास्तव नाम था। क्या था, भरत जी श्रीवास्तव। त्रिश पाठ में पिताजी की मृत्यु कैसी होती है। बताइएगा, त्रिश पाठ में पिताजी की मृत्यु कैसी हो जाता है। धतूरे की जहर से हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका, द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है। तो द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है, जवाब दीजिए। तो आपका जवाब हो जाएगा जे कृष्णमूर्ति। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका, जयसी रचित पद्मावत की भाषण क्या है। बताइएगा, जयसी रचित पद्मावत का भाषण क्या है। तो आपका जवाब हो जाएगा अवधि। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। वल्लभाचार्य से मिलने से पूर्व सूर किस भाव के पद गाते थे। दैन के सुर गाते थे। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। 14 नंबर प्रश्न है आपका, इनमें से कौन सी रचना तुलसी की नहीं है। बताइएगा, इनमें से कौन सा ऐसा रचना है जो तुलसीदास जी द्वारा नहीं लिखा गया है। तो आपका जवाब हो जाएगा विनय पत्रिका। क्या होगा, विनय पत्रिका। ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। कहानी का अर्थ होता है। बताइएगा, कहानी का अर्थ होता है। तो कहानी का अर्थ होता है विश्वास प्रतीति। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। 16 नंबर प्रश्न है आपका, शिवाजी के पुत्र का नाम था। बताइएगा, शिवाजी का पुत्र का क्या नाम था। तो साहू जी नाम था। क्या था, साहू जी। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है आप लोगों का, प्रसाद जी के पिता का क्या नाम था। बताइएगा, प्रसाद जी के पिता का क्या नाम था। तो आपका जवाब हो जाएगा देवी प्रसाद साहू। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था। बताइएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था। तो 16 अगस्त 1904 ईस्वी को। कब हुआ था, 16 अगस्त 1904 ईस्वी को। 19 नंबर प्रश्न है आपका, कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की नहीं है। तो आपका जवाब हो जाएगा भारत इतिहास और संस्कृति। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। कौन सी रचना मुक्ति बोध की है। बताइएगा, कौन सी रचना है जो मुक्ति बोध का है। तो आपका जवाब हो जाएगा चांद का मुंह टेढ़ा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका, सरोज किस संधि का उदाहरण है। तो आपका जवाब हो जाएगा ये विसर्ग संधि। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। 22 नंबर क्वेश्चन है आपका, परमात्मा किस संधि का उदाहरण है। बताइएगा, परमात्मा किस संधि का उदाहरण है। तो
दीर्घ संधि का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका, नवगरा शब्द किस समास का उदाहरण है? तो नवगरा द्विगु समास का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। 24 नंबर प्रश्न है आपका, अधिकरण तत्पुरुष में क्या कहता है कि अधिकरण तत्पुरुष में दूसरा पद का प्रयोग होता है? क्या होता है? दूसरा पद का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, अगला नंबर क्वेश्चन है आपका, चतुरातन शब्द किस समास का उदाहरण है? बताइएगा, चतुरातन किस समास का उदाहरण है? तो ये बहुविग्री समास का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। 26 नंबर प्रश्न है आपका, अनुकूल का विलोम है? तो अनुकूल का विलोम हो जाएगा प्रतिकूल। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, श्री गणेश का विलोम है? बताइएगा, श्री गणेश का विलोम है? तो आपका जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों इतिश्री। क्या होगा? इतिश्री। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर प्यारे बच्चों। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका, मानव का विलोम होगा? बताइएगा, मानव का विलोम क्या है? तो मानव का विलोम हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों दानव। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। निम्नलिखित में स्त्री प्रत्यय होगा? बताइएगा, ये जो ऑप्शन दिया गया है नशीला, भौदीय, भावुक, याचिका में स्त्री प्रत्यय कौन सा होगा? तो आपका जवाब हो जाएगा याचिका। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। 30वां नंबर प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में कौन सा शब्द प्रत्यय से बना है? बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा ये शब्द है जो प्रत्यय से बना है? तो आपका जवाब हो जाएगा पीकदान। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। 31 नंबर प्रश्न है आपका, पति का पर्यायवाची नहीं है? बताइएगा, पति का पर्यायवाची नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। 32 नंबर प्रश्न है आपका, अमी का पर्यायवाची है? बताइएगा, अमी का पर्यायवाची है? तो आपका जवाब हो जाएगा सुधा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका, उर्छू होना मुहावरे का अर्थ क्या है? बताइएगा, उर्छू होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो आपका जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों संकट देखकर भागना। क्या होगा? संकट देखकर भागना। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। 34 नंबर प्रश्न है आपका, काम काज में कोरा होना? क्या कहता है कि काम काज में कोरा होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो आपका जवाब होगा काम न जानना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, आरोग्य का पर्यायवाची नहीं है? बताइएगा, आरोग्य का पर्यायवाची नहीं है? तो आरोग्यता जो है यह पर्यायवाची आरोग्य का नहीं है। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, अतनु का पर्यायवाची है? बताइएगा, अतनु का पर्यायवाची क्या होगा? तो आपका जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी यानी कि बसंत हो जाएगा। क्या होगा? बसंत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगर प्यारे बच्चों अनिल का पर्यायवाची है? बताइएगा, अनिल का पर्यायवाची क्या होगा? तो आपका जवाब हो जाएगा पवन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। 38 नंबर प्रश्न है आपका, निर्वाह में कौन सा उपसर्ग है? तो आपका जवाब हो जाएगा नीर। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, गमनु शब्द को विपरार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? अ का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। 40 नंबर प्रश्न है आपका, संकल्प में कौन सा उपसर्ग है? बताइएगा, संकल्प में कौन सा उपसर्ग है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है आपका, हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? बताइएगा, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है 41 नंबर प्रश्न। हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? तो मेरे प्यारे बच्चों सूरदास को हिंदी साहित्य का सूर्य कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है आपका, संध्या का विलोम है? बताइएगा, संध्या का विलोम क्या होगा? तो संध्या का विलोम हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी प्रातः। ऑप्शन नंबर बी का राइट आंसर होगा। 43 नंबर प्रश्न है आपका, आदान का विपरार्थक है? बताइएगा, आदान का विपरार्थक क्या होगा? तो आदान का विपरार्थक हो जाएगा तत्सम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है आपका, बीजक के रचयिता कौन है? बताइएगा, बीजक के रचयिता कौन है? तो प्यारे बच्चों आपका जवाब हो जाएगा कबीर दास। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। 46 नंबर प्रश्न है आपका, गोद में सोने वाला को क्या कहते हैं? बताइएगा, गोद में सोने वाले को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? तो आपका जवाब हो जाएगा अंकशाही। क्या होगा? अंकशाही जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का बने प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है आपका, गुरु के समीप रहने वाले विद्यार्थी को कहते हैं? बताइएगा, जो गुरु के समीप रहता है उसे क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? तो आपका जवाब हो जाएगा अंतेवासी। क्या होगा? अंतेवासी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों। 48 नंबर प्रश्न है आपका, भूषण की कविता में कौन रस पाया जाता है? बताइएगा, भूषण के कविता में कौन रस पाया जाता है? तो प्यारे बच्चों भूषण के
कविता में बी रस पाया जाता है? क्या पाया जाता है? बी रस पाया जाता है। याद रखिएगा, कभूषण के कविता में बी रस पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों। 49 नंबर प्रश्न है आप लोग का, अनल शब्द का पर्यायवाची होगा, बताइएगा अनल शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो आग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। 50 नंबर प्रश्न है आपका, आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची होगा, बताइएगा आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो आयुष्मान का पर्यायवाची हो जाएगा चिरंजीवी। क्या होगा? चिरंजीवी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, जिसका जवाब आप लोग को कमेंट सेक्शन में देना है कि मैं असहाय विवश बैठे ही रही, उठ गया छौना मेरा, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो आपका जवाब क्या होगा? इसका जवाब आप लोग को कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है। और जवाब देना है कि आप लोगों को 50 क्वेश्चन में कितना सही किए हैं, कितना गलत किए हैं, आप लोग को जवाब देना है, ठीक है। और बताना है कि आज का क्लास आप लोग को कैसा लगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों देखिए, अगर आप लोग का भी सपना है 400 प्लस नंबर लाने का, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बिना पेपर में इसी चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ, ठीक है। और देखिए, आपके एग्जाम में नहीं है ना, तो आपका जो मन करे वो मुझे कमेंट करिएगा, ठीक है। आशा करता हूँ क्लास पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जो भी बच्चे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।